हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ आईएससी एज वेल एज सीबीएसई। दिस इज द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने पार्टनर्स को एडमिट करना सीख लिया है, पार्टनर्स को रिटायर करना सीख लिया है, पार्टनर्स को मृत्यु के समय में क्या करते हैं वो भी सीख लिया इन द टाइम ऑफ डेथ एज वेल। अब अगर मुझे इन केस फर्म ही बंद करनी पड़ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हम वो सीखेंगे। फर्म बंद होने से मेरा मतलब क्या है, दैट नाइदर ऑफ द पार्टनर वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। उसके मल्टीपल केस हो सकते हैं कि कंटिन्यू क्यों नहीं करना है। मल्टीपल केस का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ले लेते हैं केस दैट फ्रॉम अ वेरी कंटिन्यूअस ईयर वी आर स्टिल हैविंग लॉसेस, कि 3 साल 4 साल हो गया मुझे लॉस पे लॉस हो रहा है। उस केस में भी क्या होगा, एट द एंड कंपनी बंद करनी पड़ेगी। क्यों बंद करनी पड़ेगी? क्योंकि लॉस में कोई बिजनेस चला नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका शू अपैरल का बिजनेस है, आप 4 साल से खोल के बैठे हो, आपके पास 4 एम्प्लॉइज है, 4 एम्प्लॉइज 4 तनख्वाह लेंगे, उसके अलावा उनको अलग एमिनिटीज देनी पड़ेंगी, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, रेंट है, ठीक है, जो माल आप मंगवा रहे हो बाहर से सप्लायर से उसका खर्चा है, कहां से लाओगे? इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार करी होगी, और कितने साल वो इन्वेस्टमेंट चल जाएगी वो आप सोच के देखो। तो रनिंग अ बिजनेस इन लॉस ऑफ 4 इयर्स इज ब्लडी डैम हार्ड। तो एक टाइम के बाद आपको बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। तो वन रीजन इज अगर आपको लॉस पे लॉस हो रहा है। सेकेंड रीजन इज कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी आ गई है, जो पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वो अब इलीगल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप मारुआना उगाते हो, ठीक है, विच इज अभी तक लीगल है, पहाड़ों में उगता है फॉर मेडिकेशन पर्पसेस। अगर मना कर दें, ठीक है ना, ठीक है, अगर कल को मना कर दें कि ये कोई नहीं उगाएगा, ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर प्रोवाइडेड द लाइसेंस टू ग्रो दिस, तो कल को आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बंद हो गया। सरकार ने बोला ये नहीं कर सकते तो ये ऑटोमेटिक, जैसे कि 2000 का नोट बंद हो गया तो बंद हो गया। हाँ, हुआ होगा, जैसे ये कह रहा है, समझ में आ गया। तो 2 कंपनी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो 2 केसेस में लेके चल रहा हूं, जिस केस में आपको कंपनी क्या करनी पड़ सकती है, बंद करनी पड़ सकती है। अब बंद करने से मेरा मतलब क्या है कि जितना पैसा आपने लगाया वो सब पैसा अपने घर ले जाओ, जितने एसेट्स आपने खरीदे उसको बेच दो, जो लायबिलिटीज आपके पास अभी तक है वो सारी चुका दो, ठीक है। एट द एंड जो प्रॉफिट या लॉस जो भी कमाया होगा उसको फिलअप करके कंपनी से सारा पैसा निकाल के कहां ले जाओ, अपने अपने घर ले जाओ। तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट बनेंगे, क्योंकि मैं बेच रहा हूं, और बेचने को हम लोग रियलाइज करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियलाइज। तो मैं सब कुछ बेच दूंगा, रियलाइज कर दूंगा, उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो अपने अपने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में लेके एट द एंड अपने घर लेके चला जाऊंगा। घर ले जाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा किसमें चाहिए होगा, कैश में। तो एक एंट्री बनेगी रियलाइजेशन की, एक फॉर्मेट बनेगा पीसीए का, और अब क्योंकि मुझे बिजनेस चलाना ही नहीं है तो बैलेंस शीट बनाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि सब कुछ बेच दिया है। तो एट द एंड बनेगी मेरी कैश या बैंक की बुक, और सारे पैसे हो जाएंगे सेटल्ड, और एट द एंड बिजनेस हो जाएगा बंद। तो वी हैव टू लर्न 3 थिंग्स, रियलाइजेशन, पीसीए एंड कैश और बैंक अकाउंट, जो बहुत इजी होता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, और ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। इसके अलावा अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि हमें सीखना क्या क्या है, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन के साथ। ये सारी चीजें हमें इसमें सीखनी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 5 चीजें आ गई तो आपका पूरा का पूरा डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? पहला है, ठीक है, अब रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेचना। बेचने के 3 तरीके हैं, ठीक है। नंबर 1, आइदर बाय फर्म और बाय पार्टनर और बाय सेट ऑफ। फर्म का बेचने का मतलब क्या है कि आपने सारे सामान की बोल लगा दी है, बंदे आएंगे सामान खरीद के ले जा लेंगे, यानी कि डायरेक्ट कैश में धंधा हो गया, ठीक है ना। शुभम भाई को पसंद आया, शुभम भाई आइए, चेयर लेके चले गए, डायरेक्ट कैश में। सेकंड क्या है, मैं पार्टनर हूं, मुझे पसंद आ गई, मैं घर लेके चला गया, ठीक है। लास्ट क्या है, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या है, मुझे किसी का उधार देना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला भाई ये सामान पड़ा हुआ है लेके जा, ठीक है। तो 3 तरीके से मैं चीजों को बेच सकता हूं। एक, डायरेक्ट नकद बेच दिया, दूसरा मुझे ही पसंद आ गई, और तीसरा किसी उधार के बदले मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो दीज आर द टाइप ऑफ रियलाइजेशन व्हिच वी हैव टू डू। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज पीसीए। मैं समझाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है कैश और बैंक अकाउंट, वही है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। नेक्स्ट है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है, किसकी,
स्पेशलाइज्ड रिजर्व, स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनते हैं, जैसे कि व्हाट इज WCR? किस चीज के लिए बनाई है? वर्कमैन को कॉम्पनसेट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज IFF? ये भी किस चीज के लिए बना है? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट को फ्लक्चुएट को डिफो करने के लिए। नेक्स्ट है, ये भी किसके लिए बना है? ठीक है, इन सब की ट्रीटमेंट भी हमें सीखनी है। नेक्स्ट क्या है? एंड, ठीक है ना, अगर पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर किसी और ने लोन दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। अलग अलग ट्रीटमेंट है इनके। और लास्ट है, जो बेचने में खर्चे होते हैं वो या तो कंपनी खुद करती है, या तो पार्टनर करता है, या तो कंपनी पार्टनर को बोलती है कि भाई तू दे दे, बाद में समझ लेंगे। कैसे हो पाते यार? बोलना अलग बात है, पार्टनर करना अलग बात है ना। अगर हम 3 पार्टनर हैं और किसी का मूड नहीं है काम करने का, फिर मैंने तुझे पकड़ा दिया, भाई तू बेच दियो, तो वो कंपनी ने तुझे दिया ना, तेरा मन तो नहीं था। वो वाला केस है, पेड बाय फर्म बट बॉर्न बाय यू। बाहर सारा तो उठाएगा, पेमेंट तो अपन लोग कर लेंगे। बताओ, 4 केस बन गए नहीं बन गए? पहला केस कि सारा फॉर्म कर ले, दूसरा केस कि सारा पार्टनर खुद देख ले, तीसरा केस कि फर्म पार्टनर को बोल रही है कि भाई तू कर दे, चौथा केस पार्टनर ने पहले ही कर दिया और फर्म को बता रहा है कि भाई मैंने तेरे बिहाफ पे दे दिए पैसे, तो तुम मुझे बाद में पैसे दे दियो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, ये बाद में सीखेंगे, ये हमें आता है, ये हमें आता है। लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिजर्व। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिजर्व। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड रिजर्व होते हैं वो एक्चुअली में 2 वेज में बंटते हैं। कैसे काम होंगे? 2 तरीके से इनके काम होंगे। 1, इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट, एंड सेकेंड इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, WCR की अगर एडजस्टमेंट आती है तो ये केस अगर एडजस्टमेंट आती है तो इट विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट टिल द वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 WCR में पड़ा हुआ है, 3,000 का क्लेम आ गया, तो रियलाइजेशन में भी कितना जाएगा? 3,000। जितना एडजस्टमेंट है उतना ही कहां बेचना है? रियलाइजेशन में। आप पूछोगे सर रिमेनिंग आ जाएगा, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? यस, एंड रिमेनिंग will sent to partners capital account। एनी प्रॉब्लम समझने में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये कब होगा? जब कुछ एडजस्टमेंट में होगा कि भाई 10,000 रुपए पड़े हुए, क्लेम आ गया, तो क्लेम वाला पैसा रियलाइजेशन में, बाकी बचा हुआ पैसा PCA में, जैसे हम करते ही थे। यहां पे क्या होगा? कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, WCR दे रखा है, तो ऑल विल डिलीवर, ऑल विल करेक्ट, ऑल विल गो टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड है यहां तक? कुछ पूछना है या एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल दे दूं? कौन बोल रहा है हूं? किसने हूं तो बोला है? शुभम भाई। चलो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स। नंबर 1, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000, claim of rupees 3,000. We will prepare 2 accounts. ठीक है, number 1 will be
रियलाइजेशन। अच्छा, WCR क्या होता है सर? एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो किधर आएगी? बाय WCR कितनी आएगी? 10,000 क्यों आएगी मेरे भाई? साफ लिखा हुआ तो है, टिल द वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कितनी की है? क्लेम 3 का ही तो है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? पीसीए। पीसीए में किसको मिलेगा? किस साइड? कितना? कोई डाउट? क्लियर है शुभम भाई? पक्का? अब सेम अगर मैं यहां पे लिख दूं तो क्या होगा? इस वाले में देखो क्या रूल है, क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज, all will go to the PCA. We have still WCR of rupees 10,000 and no claim. तो सारा कहां जाएगा बेटा? PCA में बाय WCR। अंडरस्टूड? अब कुछ पूछना है? क्लियर है? अगर क्लेम है तो क्लेम वाली अमाउंट रियलाइजेशन में और बाकी PCA में। कोई क्लेम नहीं है, सारा का सारा। कोई डाउट? पक्का? सही है। व्हाट अबाउट जनरल रिजर्व? क्या करोगे उसका? कहां जाता है जनरल रिजर्व? पीसीए में। हम पहले से बेचते आ रहे हैं पीसीए में, कभी भी कहां जाएगा? पीसीए में। अंडरस्टूड है? पक्का? आगे बढ़ू? चलो, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिजर्व। ये हो गया 1। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 इज गुडविल इन दी बैलेंस शीट। इसका क्या करोगे? क्या करते थे पहले आप? बांट लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक स्पेशलाइज्ड रिजर्व में आता है। ये पैसा भी आपका एक एसेट खरीदने पर ही आया होगा, ठीक है ना? तो व्हाट विल डू? विल send this to realization account if there are no adjustment। बस ये करना है। नंबर 2 एक और चीज लिख लो, but not to be पर बेचना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिजर्व को मैं गुल्लक बोलता हूं, हिंदी में बोलूं तो इट्स अ गुल्लक। इफ आई हैव वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो रिजर्व का मतलब क्या है कि मैंने गुल्लक बना रखा है। किस चीज के लिए? वर्कमैन के लिए। तो उस गुल्लक को फोड़ूंगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? और पैसे को बेचूंगा तो बदले में क्या मिलेगा? तो मैं क्यों ही ऐसे पैसा ही मिलेगा ना। अगर मैं तुझे 50 का नोट दूं तो बदले में भी कितने देगा? तो 10 के 5 नोट, है ना? या तो 20 का नोट और 20 के नोट, 30 तो हुए, 2 20 के बोले थे ना? हाँ ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। तो पैसे के बदले जब मुझे पैसे ही मिलने हैं तो उसको बेच के कोई फायदा ऑब्वियसली बात नहीं है। व्हाट अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? बेचूं से दिखाऊं? क्योंकि स्पेशलाइज्ड है तो दिखेगा बट बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? बिकेगा क्योंकि उसके अंदर भी क्या पड़ा हुआ है? पैसे ही पड़े हुए हैं। चाहे 500 का नोट हो, चाहे 100 के 5 नोट हो, चाहे 50 के 10 नोट हो, बात तो एक ही है ना। तो उसको बेच के कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को ही रियलाइज करना है। स्पेशलाइज्ड रिजर्व को बेच के कोई लॉजिक नहीं बनता है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टैंजिबल गुड्स से बिकते हैं, ठीक है ना। पैटेंट्स क्या होते हैं? यू नो व्हाट आर पेटेंट्स? क्या होते हैं? इट कॉपीराइट है। अगर वो बेचना हो तो फिर बिक जाएगा, वो बिकता है क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है। और अगर बोले पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, फॉल्स। फॉल्स मतलब फिर उसको बेच के फायदा नहीं है, उसको दिखाना है पर बिका तो है नहीं, तो क्या कर देंगे? 0 सीधा। या तो 0 लिख दो तो उसको दिखाओ ही मत, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिजर्व समझ आ गया? पक्का? शुभम भाई कुछ पूछना है? अंडरस्टूड है? चलो आगे बढ़ते हैं। और किसी का ट्रीटमेंट सीखना है हमें? चलो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ
पार्टनर्स लोन एंड अदर पीपल्स लोन अकाउंट, चलो ये भी सीख लेते हैं. देयर इज अ बैलेंस शीट, दिस इज कॉल्ड द ओल्ड बैलेंस शीट. ये तब की बैलेंस शीट जब मैं धंधा कर रहा था, ठीक है. देयर इज अ लायबिलिटी, देयर इज एन एसेट. तो मैं कैपिटल से लिख रहा हूं ऑफ, नाम बताओ दो. एक है पुनीत, एक है सुपरस्टार. ठीक है, पुनीत के पास है 10,000, सुपरस्टार के पास है 30,000. ऑब्वियस सी बात है, सुपरस्टार है. ठीक है, तो यहां पे है पुनीत का लोन अकाउंट 30,000. यहां पर भी है एक, नाउ टेल मी कौन से पार्टनर्स का कौन सा अदर लोन है. शुभम भाई, आई एम आस्किंग कौन सा पार्टनर का लोन है और कौन सा अदर लोन में आएगा. यू कैन सी द नेम ऑफ द पार्टनर्स. मिस्टर पुनीत इज व्हाट, ये पार्टनर का लोन है. करेक्ट है, सही बोल रहा है. वाई मिसेस पुनीत अदर क्यों है? करेक्ट, क्योंकि ये पार्टनर नहीं है. यू कैन सी द नेम ऑफ द पार्टनर्स. यहां पे कहीं भी मिसेस नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, उसने लोन दिया अपने नाम पर है, पर लिया लोन बीवी के नाम पर है. लिया है इसलिए एसेट में है, क्योंकि कंपनी को वो पैसा वापस, इसलिए वो एसेट है. जो कंपनी को देना पड़ेगा वो लायबिलिटी है. तो इसकी ट्रीटमेंट अलग है और इसकी ट्रीटमेंट अलग है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? इट विल बी सेंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर है? और ये क्या होगा? इट विल बी सेंट टू हिज ओन लोन अकाउंट. नहीं, ये भी सेटल हो जाएगा, ये भी सेटल हो जाएगा. क्लियर है? समझ आ गया? अब सोचो, ये दिया हुआ और कुछ एडजस्टमेंट नहीं दी हुई. दिस इज द क्वेश्चन, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई. तो नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? एक और दूसरा बना दूं? चलो, मैं बोलता हूं दिस इज केस 2, दिस इज केस 1. पहले कौन सॉल्व करे? लेट्स गो, उल्टा करते हैं आज. केस 2 साफ लिखा हुआ, कहां जाएगा? बनाऊंगा भी क्या? किधर लिखा हुआ है? राइट में. कहां जाएगा? लेफ्ट में. क्या लिखूंगा? कितना है? 20 है कि 30 है? 10,000 है. ये तो मैंने दिखाया है अभी. बेचूंगा तो पैसा आएगा कि देना पड़ेगा? मतलब उसके पास जाऊंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा. तो आता किधर है पैसा? हाँ, तो फायदा क्या नुकसान कंपनी का? क्रेडिट है. ये तो मैंने सिर्फ शो करा है कि मुझे ये चीज के पैसे भी चाहिए, और जब पैसा आएगा तो किधर आएगा? क्रेडिट में. किस नाम से आएगा? बाय. गलत. पैसे मिलेंगे ना मुझे. किसने बोला पुनीत देगा? कहां लिखा हुआ है पुनीत देगा? वो ऐसा कुछ नहीं है. वही तो बोल रहा हूँ, देयर इज नो एडजस्टमेंट. वही तो बोला मैंने शुरुआत में. ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. मतलब वो खुद पैसे दे रही है. और क्या दे रही है? तो मुझे पैसे मिल रहे हैं. किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? लिख देंगे अंडरग्राउंड करके कि भैया मिसेस पुनीत के लोन का पैसा मिल गया. कितना? 10 दिए थे, 10 आ गए, अकाउंट हो गया. क्लियर हो गया? फर्म को मैं खत्म कर रहा हूं तो अकाउंट क्या करना है? हो गया क्लोज. ऑटोमेटिक क्लोज हो गया ना. यहां से दिखाए और वहां से ले लिए, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया. अब दिस वाज केस नंबर 2. अगर कुछ भी होता है तो ऐसे बनेगी. अदर में व्हाट अबाउट दिस? केस नंबर 1 में कैसे करना है?
नाउ लेट्स मेक केस नंबर 2। 1 है वो, केस नंबर 1 कहां जाएगा ये? करेक्ट, पुनीत का लोन अकाउंट। ये पुनीत का लोन अकाउंट बना कौन रहा है? करेक्ट, तो किधर आएगा? ये आएगा क्रेडिट में, शो करेगा। सही बोल रहा गलत बोल रहा? क्रेडिट में दिखाएगा, डेबिट में। और डेबिट में था वो लैब में, क्यों बैलेंस शीट उल्टी नहीं बनती? इस साइड आएगा ना, तो ये मेरी क्रेडिट साइड जाएगी ना, और इस साइड आ जाएगा तो मेरा टॉपिक आएगा। अरे ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अरे बाबू कैसे डेबिट में? दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। ये डेबिट ही तो है। हाँ तो सही तो है, ये तो चल रहा है। अरे तो क्रेडिट में डेबिट में तो जाएगा, क्या हो गया? अच्छा क्रेडिट है ये हमारी लाइब्रेरी है, तभी क्रेडिट नीचे गया डेबिट। भाई, कंपनी को तो नुकसान है, कंपनी को तो पेमेंट करनी है। ये तो कंपनी के लिए नुकसान है बेटा, कंपनी को तो लायबिलिटी है। तभी वो डेबिट साइड हाँ हाँ पेमेंट जब होगी। हाँ हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, चलो कितना था? 20। अरे यार 30 था। कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई। कितने रुपए की? सर कुछ लिखा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कितना अज्यूम कर लूंगा, ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? 30 में से 30 गए, ऑटोमेटिक टैली हो गया। दिस इज कॉल्ड द लोन अकाउंट। ये बन गया, ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ठीक है, एक और बने, चलो सारे का सेइंग यस, विल मेक वन मोर। ठीक है, बैलेंस शीट नाम लिखते हैं ठीक है। कितना है इसका? ठीक है, एक और है, ठीक है, आई होप, ठीक है। लोन टेकन फ्रॉम लालू प्रसाद will yield an interest of 10% per annum। क्या मतलब है इसका? उसको मिलेगा हमने लालू से लोन लिया एट 10% ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि अब लालू को सिर्फ 10 नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर 11,000 रुपए मिलेंगे लालू जी को। बट इसमें डेट मेंशन नहीं करी तो एक साल मानेंगे ना पूरा। हाँ, साल भर ही मानना है हमें, जब तक लोन की डेट नहीं गिवन है। अगर मैं यहां लिख दूं अब 6 महीना हो जाएगा। इफ देयर इज नो डेट विल अज्यूम इट फॉर एक पूरा साल। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों क्या हैं? चलो बना देते हैं, क्या बनेगा इसका? उसी का बना रहा हो यार। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लालू जी के पास? 10,000। और क्या मिलेगा लालू जी को? इंटरेस्ट लिख नहीं सकता, अगर मैं इंटरेस्ट लिख दूंगा तो नया खाता खुल जाएगा। मैं तो धंधा बंद करने बैठा हूं।
मैं यहाँ लिखूंगा रियलाइजेशन कितने रुपए, समझा नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिखा। इंटरेस्ट। बेटा मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, डिसोल्यूशन कर रहा हूँ। डिसॉल्व करने के लिए मैं सब कुछ बेचना है, मतलब मुझे हर खाते में क्या चाहिए, 0 रुपए। तो अगर मैं यहाँ इंटरेस्ट लिख दूंगा तो एक नया खाता नहीं बन गया, फिर उसको भी अलग से बंद करना पड़ेगा। मैं क्यों करूं, सीधे सीधे रिलायंस में डाल देता हूँ। तो ये पैसा फिर रियलाइजेशन में जाएगा। हाँ हाँ क्रेडिट साइड। हाँ, ठीक है। अब कितनी पेमेंट करेगा भाई, ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, और ऑटोमेटिक दोनों साइड हो गई। कुछ प्रॉब्लम समझ गए? इंटरेस्ट 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 कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। सब कुछ कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कुछ भी नया खाता बिल्कुल भी मत खोलना। अगर कोई ऐसा खाता खोलना पड़ जाए जो आपकी ना ही बैलेंस शीट में रिटर्न है ना ही एडजस्टमेंट में रिटर्न है, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, दिमाग बंद करके क्या लिख देना है, खत्म हो गई बात। नया कुछ भी मत खोलना, अंडरस्टूड है? कभी कभी लोन देना पड़ता है, कभी कभी लोन दोनों का है। सिंपल सिंपल लॉजिक है, ऑपोजिट साइड बैठा देना, साम सारा हो जाएगा। क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट वाला क्रेडिट। मैं नहीं बना रहा, उसका बना लियो तो सिंपल है। बहन ममता का तो ठीक है, हमारी बहन ममता देखा तुमने, वही वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत है लोन अकाउंट में? अदर वाले का भी पता लग गया। अदर वाला बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, मौसेरा भाई भी हो सकता है, फूफा का लड़का भी हो सकता है। तो दीज आर नॉट द पार्टनर्स, दीज आर पैसा खाऊ पीपल, ठीक है। तो इनको रियलाइजेशन में भेजना है, ठीक है। और अगर आप यू आर अ पार्टनर हो, द ओनर ऑफ द कंपनी, आप अपना लोन अकाउंट बनाओ, सेटल करो और अपने पैसे लेके चले जाओ। सीधी सीधी बात है। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कुछ पूछना है? 7:22। अब लास्ट चीज बची है, वो भी सीख लेते हैं, दैट इज तो आता है, सबको आता है पर मेरी जाति नहीं है। तेरी आती नहीं है पर मेरी जाति नहीं है। आती नहीं है ना तेरी। अब समझना, ठीक है। आई हैव एन ओल्ड बैलेंस शीट जिसके अंदर सारे सामान लिखे हुए थे। अब मुझे सब बेचना है, वही बना रहा हूं मैं, ठीक है। वो अभी बाद में आऊंगा उस चीज पे, ठीक है। अब मुझे सब कुछ बेचना है। बेचने का मतलब क्या है कि मुझे अब अपने पास कंपनी में कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ बेच बूझ के अपने घर जाना है। तो बेचने के लिए एक स्टोरी बना रहा हूं कि मुझे एक दुकान खोलनी पड़ेगी जहां पे मैं सब सामान सजाऊंगा कि भाई ये सब बिकने के लिए उठाओ ले जाओ, ठीक है। तो उस दुकान का नाम मैंने क्या रखा है, रियलाइजेशन का दुकान खोल दी है। अब जो चीज डिस्प्ले में दिखेगी वही बिकेगी, ठीक है। तो जो भी आपके एसेट्स हैं वो आपको यहां दिखाने पड़ेंगे, टू ऑल सन्ड्री एसेट्स, कि भैया ये सारे एसेट्स अवेलेबल हैं बेचने के लिए। क्या क्या हो सकते हैं? फर्नीचर, सही बोला भाई ने। बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, पेटेंट्स, स्टॉक, ये सब बिक सकता है, ठीक है ना। और सारे उधार जिनको पैसे लेने हैं उनकी भी लिस्ट लगा दूंगा, भैया आके अपने पैसे ले जा लेना। दुकान खोल रखी है, दुकान में आना, पैसे लेके चले जाना। तो यहाँ पे आएगा बाय ऑल सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। कौन कौन होते हैं? जिनको पैसे चुकाने हैं, जिनको बिल की पेमेंट करनी है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे? रेट पेपर, और गुडविल तो उधर जाएगा, गुडविल इधर क्यों लिख रहा हूँ मैं? और वो जिनसे लोन लिया होगा, प्रोविजन फॉर डीडी और सीमित हो गया है टीवी, ट्रेड पेबल, वो उधर है रिसिपेबल। यार अब बीआर इधर आ जाएगा। बीआर इज एन एसेट फॉर अस। ये आपने दुकान लगा दी। दुकान कहां से लगाई? जो बैलेंस शीट में दिख रहा था वो ही अमाउंट
और वो ही सामान उठा के आपने यहाँ पे लिख दिया लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब एसिड बिकेगा तो कैश में तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? आएगा और क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। और जब पैसा आ रहा है तो फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा होगा। किधर आएगा फायदा? क्रेडिट क्रेडिट में। बेचने के 3 तरीके बताए थे मैंने, या तो कैश बंदा जिसको मैं जानता नहीं वो अंदर आएगा कमरे में, सामान उठाएगा, नकद देगा, और जिसको मैं जानता नहीं उसके लिए मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा बैंक कैश। कि भाई सीधा सीधा नकद में बिक गया। मैं बोलता हूं मेरी क्या बिक गई? मशीनरी। अब देखो मैं बोलता हूं मशीनरी मेरे पास थी, अब वो भाड़ में जाए कितने की भी बिके, वो 10 रुपए की बिक जाए, जितने की बिक्री है उतना लिखो, काम खत्म करो। आपको कुछ प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ ये मशीन 50,000 की बिक गई, सीधा सीधा क्या लिख दिया, खत्म हो गया। नुकसान है मतलब नहीं। ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं लगाना दिमाग, जितने की बिक्री बेच दो। ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ बिल्डिंग, ये भी मेरे पास है, एक और बंदा आया खरीद के ले गया 60 में और 60,000 रुपए देके चला गया, तो ये लिख देंगे, अज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं करना। अब मेरे पास एक डेटर है जिससे मुझे पैसे लेने हैं, लेने थे मुझे 10,000 रुपए, पर वसूली पूरी हो नहीं पाई, 9,000 ही मिले। ठीक है, तो कैश बैंक लिखा हुआ ही है, उसी के नीचे डाल दो डेटर कितना, 9,000। ये एक तरीका कि आपने बैंक कैश बनाया उसी के अंदर लिख रहे हो। एक तरीका क्या है, बैंक कैश ब्रैकेट में मशीनरी, बैंक कैश ब्रैकेट में बिल्डिंग, बैंक कैश ब्रैकेट में डेटर, वो भी चलेगा। कोई पार्टनर लेके अब वही लिख रहा हूं मैं। हाँ सर डेटर्स में सेट ऑफ हो सकता है हाँ, कैसे? इसका पैसा उसे दे दो भैया, मेरे को नहीं, उसको दे दे पैसे। ओके तो ठीक है। मेरे बदले क्रेडिटर्स को बात जैसे कि मुझे अनमोल से पैसे लेने हैं और मुझे पैसे इसको देने हैं, मैं बोलूंगा भाई मुझे मत दे, सीधा। ठीक है भाई। क्लियर है? अब मेरे पास पेटेंट्स हैं जो कि वैल्यू करते 7,000 रुपए, ठीक है। अब वो मैं बेचना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे पास ही रहे, तो मैंने कंपनी से खरीद लिया, ये तो कंपनी का है ना, मैं पार्टनर हूं, मैंने बोला मत बेचो, मेरे को दे देना, मैं रख लूंगा इस पेटेंट को, मैं ओनर हूं, मैं ही रख लूंगा। तो अब किसको चला गया? 10,000 में 8-10 लाख रुपए। तो कहां जाएगा? पार्टनर ने अपने ही कैपिटल अकाउंट से पेमेंट करके एक पेटेंट अपने पास रख लिया। कितने रुपए का? 7 का। 10 का। अरे 7 का ही छोड़ दे यार, हो गया। ये बेचने की इंफॉर्मेशन यू विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट। अब मेरे पास बचा क्या है? स्टॉक और बीआर। तीसरा तरीका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, बट क्या 2 माल बच गए बेचने के लिए? हम लिख देंगे ऐसे 2 माल बच गए ना बेचने के लिए, तो वी विल अज्यूम कि ये भी बिक गए इन द नेम ऑफ सेम प्राइस। कैश बैंक। जितने के थे उतने के ही, मुझे कुछ नहीं छोड़ना, मुझे सब कुछ बेचना है एक्सेप्ट रिजर्व्स, क्योंकि वो ऑलरेडी किसमें है? कैश में। नहीं, क्यों बिकेगी? उसमें तो पैसे ही पड़ा होगा, है कि नहीं? क्लियर है? व्हाट अबाउट दिस सेम एंट्री? कैश बैंक या तो पार्टनर भरेगा या तो कंपनी भरेगी। कंपनी भरेगी तो कैश देके भरेगी, पार्टनर भरेगा तो अपने खाते से भरेगा। ठीक है। और अगर मैंने बीआर के बदले, प्रोविजन के बदले बीआर दे दिया, कोई एंट्री बनाने की जरूरत, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? कट रही है ना, ये डेबिट में वो, और डेबिट से क्रेडिट क्या होता है? तो ऑटोमेटिकली तो कट रही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वही तो कह रहा हूं, जब कुछ नहीं बता रखा है तो हमें अज्यूम करना है कि बिक गया, हमें अज्यूम करके बेच ही देना है कैश बैंक के नाम से। वी डू नॉट हैव टू कीप एनीथिंग विद आवर सेल्फ, कुछ नहीं रखना अपने पास, सब कुछ ही बेच देना है, सीधी सीधी बात है। कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट? एक क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे कल, ताकि समझ में आ जाए कि चीजें दुकान में लगानी कैसे है, हाउ टू पुट इट इन द डिस्प्ले, वो समझ लेते हैं। कोई डाउट है? लोन में किसी को डाउट है? स्पेशलाइज में डाउट है? रियलाइजेशन में डाउट है? अभी क्लियर हो जाएगा, रियलाइजेशन में डाउट होगा, अभी क्लियर कर देता हूं। ये थे हमारे सारे एडजस्टमेंट, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, 40 मिनट में चैप्टर आपका 80% कंप्लीट हो गया है। अब ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। ठीक है, मिल जाएगा, अभी 2 मिनट रुक जा, अभी दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अंकुर, आदित्य और पंकज पार्टनर थे, 2-2-1 का रेशियो था, और ये सारे सामान उनके पास थे। ठीक है, ये सारे सामान उनके पास थे। ठीक है, और एडजस्टमेंट दे रखी है कि फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। ठीक है, ऑन द डेट
ऑन दैट डेट, डेट दे रखी होगी, ठीक है ना। और लागा कैसे कैसे चीजें बिकी सब लिखा हुआ है। मेरे पास डेटर्स हैं, कितने के हैं, कितने के गए, फर्क नहीं पड़ता, भेज दो। नेक्स्ट स्टॉक है, कितने का है, कितने का गया, फर्क नहीं पड़ता, गया ना। बिल्डिंग है, कितने की बिकी, भेज दो, बिक गई। ये बच गया, और क्या बचा, और ये बच गया। और ये कहां जाता है, तो क्रेडिट में जाता है, ये कहां बिकेगा, ये तो प्रोविजन है। फर्नीचर की बात कर रहा फर्नीचर बच गया, हाँ। फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं है, नहीं है तो मुझे पता है क्या करना है, जैसी की जैसी है, हूं। और ये एडवर्टाइजमेंट वही बता रहा हूँ, वो आ रहा हूँ वहां पे। फर्नीचर देयर इज नो एंट्री, कैसे बेचा है, तो कितने का है, 4। क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने का था उतने का बेच दिया, 4 का था और 4000 मेरे पे। अब बचता है मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट है ये, तो ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट में, कहां जाएगा, लेफ्ट में। अब यहां देखते हैं कैपिटल्स कहां जाएंगी, पीसी, जनरल रिजर्व। लेट्स सी, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर दिस 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 दिस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो कहां जाएगी सीधा, पीसी में। और देखो यहां दे रखा है क्रेडिटर्स को कितने रुपए दे दिए थे, कितने के, और किसने दिया, नाम दे रखा नहीं, तो 2 या बाय कैश बैंक 22,000 रुपए लिखो, ठीक है। बट बेचने से पहले मुझे करना पड़ेगा, दुकान को लगाना पड़ेगा। लगाने में क्या क्या आएगा, कैश आएगा, नहीं आएगा, क्यों आएगा कैश, डेटर आएगा, हाँ। प्रोविजन आएगा, ये लगाना है दुकान, स्पेशलाइज्ड है, अभी तो बता, स्पेशलाइज्ड है ये, किस चीज के लिए है, तो ये दिखाना है, क्योंकि बेचने नहीं है, एग्जैक्टली प्रोविजन आएगा, स्टॉक, आएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, सस्पेंस अकाउंट, ये नहीं आएगा, कैपिटल्स नहीं आएगा, जनरल रिजर्व, पीसीए, क्रेडिटर्स आएगा। दुकान सज गई, यहाँ के 5-6 आइटम, यहाँ का 1 आइटम। अब बेचना कैसे है, सब दे रखा है, अंडरस्टूड। कल करेंगे और उसको खत्म करेंगे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व आएगा क्या, पीसीए, अगर एडजस्टमेंट नहीं देते, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय, मैं पार्टनर हूं, एम्प्लॉय नहीं हूं, पीसीए ये नहीं, बैलेंस शीट बनवाने की जहाँ इंस्ट्रूमेंट होगा, ये क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या होगा, और स्पेसिफिक नहीं है किस चीज के लिए, तो दिखाना है पर बेचना, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए स्पेशलाइज फंड है, जो दिखाना है बेचना नहीं है। हाँ, 1 मिनट, प्रोविजन प्रोविजन दिखाना है, करेक्ट, पर बेचना, नहीं है, क्रेडिटर्स ये बेचना है, बेचना है, बिल्डिंग बेचनी है, प्लांट, स्टॉक, कंप्यूटर, डेटर्स, कमीशन, क्या डेटर्स नहीं बेचना, कमीशन तो पैसे ही है। कमीशन तो पैसे ही है, ठीक है, लिख लो, पर स्पेशलाइज्ड है ना, कमीशन है किसी चीज की, हाँ। नकद, नहीं, वो सारा सीधा कैश भी नहीं, कैश क्यों, अबे कैश तो कैश ही है, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज द, ठीक है, वो बोल दो, क्या था बेटा ये, ठीक है। With this, I end today's session. I hope you understood the basic concepts. मैंने ट्राई करा है जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट कहीं रह गए हो तो वापस से वीडियो को देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहना। 3-4 वीडियोस इसकी आएंगी, ट्राई करेंगे कि 7-8 क्वेश्चन इसके कर दे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। I'll see you soon the next time. Thank you.